अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिलावर कमर। आज हम खुद को कंपेयर करेंगे चाइना के साथ, लेकिन आज के नहीं 40 साल पहले के चाइना के साथ। क्योंकि 40 साल पहले चाइना भी इन्हीं हालात से गुजर रहा था जिन हालात से हम आज भी गुजर रहे हैं, बल्कि इससे भी अबतर हालात थे। ये वो वक्त था जब गुर्बत की वजह से और इफलास की वजह से चाइना में उतनी अमवात हो चुकी थी जितनी शायद वर्ल्ड वार में भी नहीं हुई थी। लेकिन उसी दौरान एक शख्स डेंग शॉपिंग, जिसने ये तहिया किया कि उसने अपने लोगों की ज़िंदगियों को बदलना है और उसे अपने लोगों की ज़िंदगियों को मुस्तकिल बुनियादों में बदलना है, ना कि वक्ती तौर पर। डेंग शॉपिंग ने उस वक्त जो सबसे अहम पॉलिसी इख्तियार की वो थी ओपन डोर पॉलिसी। वो पूरी दुनिया में गया और वहाँ से वो इन्वेस्टर्स को लेके अपने मुल्क में आया और उन्हें ऑफ़र की कि आप हमारे मुल्क में आएँ, हम आपको 100 साल लीज़ पर आसान शराइत पर आपको ज़मीनें मुहैया करेंगे, जहाँ पे आप अपने प्लांट्स लगाएं और उन प्लांट्स को इंपोर्ट करने पर जो टैक्स होगा वो भी हम आपको माफ़ करेंगे। जिसके नतीजे में पूरी दुनिया से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए, जिसने भी 10 मिलियन या इससे ज़ायद की इन्वेस्टमेंट की उसने उसे तमाम मराहत दी और उन लोगों के प्लांट्स अपने मुल्क में लगवाए। जिसके नतीजे में उस मुल्क में रोज़गार के वसीम मौके पैदा हुए और चाइना के लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद होने लगा। उस दौर के बच्चे आज के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। दूसरी बड़ी बात चाइना की दूर अंदेशी है। चाइना आज से 20 साल पहले सोलर प्लेट्स पे काम कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि एनर्जी का अल्टरनेटिव सोलर प्लेट्स हो सकता है। ये वो वक्त था जब बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज लॉसेस बर्दाश्त ना कर सकी और उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया, लेकिन चाइना ने अपने लॉसेस को बर्दाश्त किया और सोलर इंडस्ट्री को प्रमोट किया। सोलर प्लेट्स बनाने के लिए जो सबसे बड़ा मटेरियल इस्तेमाल होता है वो है सिलिकॉन। आज दुनिया का 80% सिलिकॉन के ज़खायर जो हैं वो चाइना के पास है। इसी तरह चाइना ने कांगो के साथ जॉइंट वेंचर किया और वहाँ से कोबाल्ट की माइनिंग शुरू की, जिसके नतीजे में आज चाइना के पास कोबाल्ट के भी बड़े ज़खायर हैं। ये वो वक्त था जब हम टमाटर में अल्लाह का नाम ढूंढ रहे थे और चाइना अल्लाह की ज़मीन से मादनियात ढूंढ रहा था। चाइना अपने लोगों को इस कदर सहूलियत फराहम करता है कि मैंने अपनी स्टडीज़ में ये भी देखा कि एक मरतबा किसी गांव में सहूलियात ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल हैं वो मुहैया करना मुमकिन नहीं था, तो उन्होंने उस गांव को उठाकर ही एक नई जगह पर मुंतकिल कर दिया। चाइना के तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता होने तक की एक ये भी बड़ी मिसाल है कि वो वक्त था जब माओ ज़ेडुंग ने ये कहते हुए अपने पूरे मुल्क से चिड़ियाँ मरवा दी थी कि ये अनाज खाती हैं जिसकी वजह से अनाज की किल्लत पैदा होती है, और उसके बाद मुल्क में कीड़े मकोड़े इस कदर पैदा हुए कि फसलें बिल्कुल ख़त्म हो गई। और एक वो वक्त आया जब 1988 में ही चाइना अपने मुल्क में साइंस पार्क कायम कर चुका था। इस सारी स्टडी से मुझे जो बात समझ में आई वो ये है कि बात है सारी नीयत की। अगर हम आज 70 का चाइना बन चुके हैं तो हमें 20s का चाइना बनने में कितना वक्त लगेगा? इसके लिए हमें चाइना से फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी चीज़ें मंगवाने की बजाय चाइना को कॉपी करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।